टिकटें सर्वे से मिलेंगी, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, बिना सर्वे के हम टिकट नहीं दें, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो। समझ नहीं आया लोगों को भी। कुलदीप बिश्नोई खुद डिले हो गए, लोगों ने नहीं मानी, आपके साथ में मिल गए, मतलब हुआ क्या कि आदमपुर से जेपी जीते हैं? राजनीति में तो हर चुनाव का अलग अलग नजरिया होता है, अलग अलग टेम्परामेंट होता है। अब की बार अलग टेम्परामेंट था, पहले अलग। कई बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए थे, हिसार लोकसभा के नेता हैं, अब विधानसभा चुनाव में एंट्री मारेंगे कि नहीं मारेंगे, लेकिन आपकी मुखालफत हुई, बावजूद इसके आप जीत कर आ गए। लोगों ने किसी की माननी नहीं, लोगों ने निधन के पल्ले कुछ नहीं यार, क्यों खैर मारो। अच्छा, नारे खूब चले चुनाव में, उन्होंने आपको थापी मार कह दिया गलती से, फिर आपने छापे मार कह दिया, वो थापी मार को भूल के छापे मार के पीछे पड़ गए। नहीं, वो तो बड़े आदमी हैं, थापी मारना तो बड़े अच्छा आदमी का काम है। मैंने हमेशा ही थापी लगाई है, थापी प्यार से लगती है। और इवन है, पशु की भैंस की धार निकालते हैं ना, जब भी हम नीचे बैठने से पहले उसको थापी लगाते हैं ताकि वो दूध पूरा तैर दे। तो अपने कार्यकर्ता भाई, अपने भाई साथी, हम उसको थापी लगाते। धार काट दी फिर आप? फिर बचा दिया नहीं, थापी तो बड़ी जरूरी है, छापे नहीं मारो। वैसे चोर रणजीत सिंह मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझसे हार गए, मुझसे नहीं, मैंने नहीं हराई, वो जनता ने हराई। ठीक है, लोग तो कहते बीजेपी ने भी हरा दिया। चलो जिसने भी रहा जनता वो भी। और मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहूंगा, फिर इन सारे के खोल दो पोल। 8500 वाले जो बता दो, वो 8500 का दाम है महिलाओं के। वह तो देखो, इंडिया गठबंधन की सरकार बननी ना हमारी, अब स्टेट का मैं उसमें देखो कंफ्यूजन हो गया लोगों को, उनको लगा कि भाई जयप्रकाश जीतते 8500 आ जाएंगे, या कोई भी कांग्रेस का उम्मीदवार कहीं भी रहा हो देश में। कुछ भी होगा, कुछ करेंगे, अभी आने दो हमारा चुनाव घोषणा पत्र, कुछ करेंगे, हम बढ़िया करेंगे और मातृशक्ति को हम डिमोरलाइज नहीं होने देंगे। नमस्कार, एक मत पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा, मेरे साथ जयप्रकाश जेपी है, हिसार के नए सांसद हैं। हाल ही में चुनाव जीता है और रेस्ट हाउस में ज़बरदस्त भीड़। सांसद बनने के बाद इनके दरवाजे सारे खुल गए आज रेस्ट हाउस के। एक नारा है ना, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, प्रजातंत्र में। अब जनता आई है और जनता ने सत्ता तो दिल्ली की भी ले ली, भाजपा को नहीं मिली। सैद्धांतिक तौर से तो भाजपा ने सरकार बना ली, सैद्धांतिक तौर से जनता ने भाजपा के खिलाफ देश में मतदान किया है, और इसी तरीके से हरियाणा में ये संकेत हैं, यही होगा। लोकसभा चुनाव में ज़बरदस्त एंट्री की है। एंट्री इसलिए क्योंकि पिछली दफ़ा जो है कांग्रेस 0 पे रही थी, 5 सीटें आ गई हैं, उत्साह बहुत है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वाह और ये कहते भी टिकटें अच्छी बांट दी थी। अब फोकस इस बात पे है, या फिर दृष्टि इस बात पे है हरियाणा के लोगों की, भाई विधानसभा की जो टिकटें बटेंगी उसका क्राइटेरिया क्या होगा? हुड्डा साहब जिसको मर्जी टिकट दे देंगे, कोई और नेता दे देगा, सर्वे कोई होगा या जिताऊ कैंडिडेट, मतलब किस तरह का क्राइटेरिया आपको लगता होगा? नहीं, तो कल हुड्डा साहब ने विधायक दल की मीटिंग थी और सब MP थे, तो उस वक्त ये फैसला कर दिया है कि सर्वे के हिसाब से टिकट मिलेंगी। और हमारे नेता राहुल गांधी जी की तो शुरू से सोच रही है खड़गे साहब की कि भाई बिना सर्वे के हम टिकट नहीं देंगे। सर्वे शुरू भी हुआ बताते हैं? मेरे को हो न्यू कड़े बतावे थे नेता, वो तो चोरी कराओगे हमने कि मेरा पट्टा सर्वे हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन सर्वे तो 3 महीने तो रहेंगे, आज नहीं होगा, तड़के शुरू हो जाए। कई बड़े नेता जो हैं बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आए थे, हिसार लोकसभा के नेता हैं, अब विधानसभा चुनाव में एंट्री मारेंगे कि नहीं मारेंगे, लेकिन आपकी मुखालफत हुई, बावजूद इसके आप जीत कर आ गए। देखिए, मैं तो पहले भी कहा था कि अब की बार हवा लोगों में इतनी थी, राहुल जी ने जिस तरीके से देश में जागृत किया देश को, पैदल भारत जोड़ो यात्रा के नाम से, नया यात्रा के नाम, हरियाणा में जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में, उदयबान जी की अध्यक्षता में, हम सब लोगों ने, हमारे साथी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने लोगों में जन आक्रोश रैलियाँ की। और मनोहर लाल जी जो कहती थी ना, जन आक्रोश कहाँ है, तो अब पता लग गया कि जनता में आक्रोश है। और जनता इतनी ज़्यादा सड़कों पे निकल गई, अगर किसी भाई ने प्रयास भी किया होगा तो लोगों ने किसी की माननी नहीं, लोगों ने निधन के पल्ले कुछ नहीं यार, क्यों खैर मारो। तो उनका भी नंबर आओगा तो खाट खड़ी करने में कोई कसर छोड़ेंगे? नहीं, पार्टी जिसको टिकट देगी उसकी मदद करेंगे, और पार्टी का जो निर्णय है वो काबिले तारीफ है, स्वागत योग्य है, क्योंकि टिकटें सर्वे से मिलेंगी, चाहे कोई बड़ा हो चाहे कोई छोटा हो, चाहे सीनियर हो चाहे जूनियर हो, और सर्वे से ही मिलेगी। तो मैं समझता हूँ
कि 90 में से 80 सीट भी कांग्रेस पार्टी जीत सकती अच्छा, इस चुनाव में जीते तो आप हो ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, मतलब आप जीत ही गए, सबको दिख रहा है। लेकिन आदमपुर में भी जो है ना, आप जीत के आए हो, तो मतलब कई बदले लिए हैं पुराने। नहीं, ये राजनीति में बदले नहीं होते। राजनीति में तो हर चुनाव का अलग अलग नज़रिया होता है, अलग अलग टेम्परामेंट होता है। अब की बार अलग टेम्परामेंट था, पहले अलग था। समझ नहीं आया लोगों को भी, कुलदीप बिश्नोई खुद डिले हो गए, लोगों ने नहीं मानी, आपके साथ में मिल गए, मतलब हुआ क्या कि आदमपुर से जेपी जीते हैं? तो मैं तो क्या कह सकूँ भैया, तो फिर कुलदीप बिश्नोई बताएंगे, मुझे तो क्या पता इस बात का। अच्छा, उनके समर्थक भी थोड़े से नाराज है सरकार से, कहते हैं सुनवाई सी हो नहीं रही है, मतलब हालांकि वो नायब सिंह सैनी के घर गए थे, लेकिन देखिए, एक बात तो ठीक है, जो वायदा किया था सरकार ने आदमपुर के लिए, सरकार ने निभाया नहीं। कुलदीप से भी किया था। उनका तो देखो वो बताएंगे, मैं तो फील्ड की कह सकता हूँ। जैसे इन्होंने रणजीत सिंह ने खुद किया था, वे हर डानी में कनेक्शन देंगे, कनेक्शन नहीं दिए, बल्कि उल्टा FIR दर्ज कराई दी, बोला 3,500 पोल चोरी हो गए। 5 गाँव को मालिकाना हक देने की बात कही थी, वो नहीं पूरा किया। जब वायदा किया वह पूरा नहीं करेंगे तो स्वाभाविक है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं में भी गुस्सा था, नाराजगी थी। अच्छा, नारे खूब चले चुनाव में, उन्होंने आपको थापी मार कह दिया गलती से, फिर आपने छापे मार कह दिया, वो थापी मार को भूल के छापे मार के पीछे पड़ गए। नहीं, वो तो बड़े आदमी हैं, थापी मारना तो बड़े अच्छा आदमी का काम है, क्योंकि वो अहंकारी लोग हैं, फ्यूडल माइंडेड हैं, बड़े परिवार हैं। इन्होंने हमेशा ही लोगों को लाठी और थप्पड़ मारे हैं, और मैंने हमेशा ही थापी लगाई है। थापी प्यार से लगती है, और इवन है, पशु की भैंस की धार निकालते हैं ना, जब भी हम नीचे बैठने से पहले उसको थापी लगाते हैं ताकि वो दूध पूरा तैर दे। तो अपने कार्यकर्ता भाई, अपने भाई साथी, मैं उसको थापी लगाते। तो धार काट दी फिर आपने? फिर बचा दिया नहीं। थापी तो बड़ी जरूरी है, छापे नहीं मारो, थप्पड़ ना मारो, लाठी ना मारो। जो मनोहर लाल जी ने मारी, आशा वर्कर कूट दी, आंगनवाड़ी वर्कर कूट दी, ये सरपंच कूट दिए, सबका लाठी मारी, ले लिया स्वाद, फिर चक्कर काट दे। अच्छा, रणजीत सिंह हार गए, उनको मतलब जो है ना मलाल जबरदस्त है, उन्होंने 30 भी निकाली है, उस पे कैप्टन अभिमन्यु पे निकाली, कुलदीप पे निकाली, रणधीर पनियार पे, कहता भी गद्दारी हो गई मेरे साथ, तो जो है ना जबरदस्त गद्दारी हो गई। देखो जी, वो जाना उनकी पार्टी का मामला है। लेकिन रणजीत सिंह जी, एक बात मैं जरूर चाहूँगा, इतनी बताने लग गया, थोड़ी सी और बताए दे किस किस ने क्या कराया है। जो काउंटिंग में बता हुआ था, काउंटिंग में बताया गया सारी। वैसे चोर रणजीत सिंह मेरे बड़े भाई हैं, वो मुझसे हार गए, मुझसे नहीं, मैंने नहीं हराई, वो जनता ने हराई। ठीक है, लोग तो कहते बीजेपी ने भी हरा दिया। चलो, जिसने भी रहा जनता, वो भी। और मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा, फिर इन सारे के खोल दो पोल, जिसने उसके खिलाफ करी, जिसने मदद करी। दूसरी बात यह है कि आप उम्मीदें बहुत होगी लोगों की। हिसार में नगर निगम है, और यहाँ के जो विधायक है डॉक्टर कमल गुप्ता, वो एक वक्त में मंत्री भी रहे हैं नगर निकाय के, लेकिन लोग बहुत त्रस्त हैं। NDC का मामला बहुत छाया हुआ है इन दिनों, क्योंकि आप MP हैं, तो अब तमाम लोगों को आपसे उम्मीदें हैं, तो कुछ। मैं बैठा हूँ और मैंने फैसला कर लिया, हर सैटरडे संडे को लोगों से हिसार में मिलूँगा, और जब किसी भी प्रकार की किसी को दिक्कत आएगी, आधी रात भी मिलूँगा। 24 घंटे मैं टेलीफोन मेरा खुला रहेगा, एमरजेंसी में कोई भाई कभी टेलीफोन कर सकता है। और मैं इनकी तरह भोग विलास की राजनीति नहीं करूँगा, मैं संघर्ष का रास्ता इख्तियार मैंने किया था। आज से 36 साल पहले मैं MP बना था, और अब की बार भी मैं यही मेहनत करता रहूँगा। आखिरी सवाल ये है जयप्रकाश जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की छवि जो है उभर के आती है इन चुनाव में, क्योंकि 5 सीटें आती हैं, और लोग तो ये भी कहते हैं शैलजा की टिकट भी हुड्डा साहब ने दिलवाई थी, इस तरह का टिकट बटी हैं जो भी हैं। विधानसभा चुनाव में इस इमेज का जो इमेज बिल्डअप हुई है, इसका कितना फ़ायदा दे? इसके मैंने वोट तो न्यू में मिलेंगी। मैं भी खुद यह बात कही करता, मैंने एक दिन देखा भाई मामला कदी लौज है, माताऊ चिंता ना करे, जैसे ही हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर बनाएंगे उसे दिन तेरे 6,000 रुपये भी ना पेंशन आवेगी, गड़गड़ाहट बच जाता अड़ियाँ का। मगर इन्हीं का नाम तो फायदा भाई। 6,000 की तो बात होगी, 8500 वाले जो बता दो, वो 8500 कराएंगे महिलाओं के। वह तो देखो, इंडिया गठबंधन की सरकार बनी नहीं ना हमारी, अब स्टेट का मैं उसमें देखो कंफ्यूजन हो गया लोगों को, उनको लगा कि भाई जयप्रकाश जीतते 8500 आ जाएंगे, या कोई भी कांग्रेस का उम्मीदवार कहीं भी रहा हो देश में। कुछ भी होगा, कुछ करेंगे, अभी आने दो हमारा चुनाव घोषणा पत्र, कुछ करेंगे हम, बढ़िया करेंगे। और मातृशक्ति को
हम डिमोरलाइज नहीं होने देंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। जयप्रकाश जेपी थे। और देखो फूल आ रहे हैं जी, बुके भेंट हो रहे हैं, खुशियाँ जो है कॉन्ग्रेचुलेशन का यहाँ पर दौर है। और उन्होंने कहा कि वो महिलाओं के लिए कुछ करेंगे। 8500 को लेकर सवाल था जो मैनिफेस्टो में था महालक्ष्मी योजना का। और जयप्रकाश ने काफ़ी सारी बातें कही हैं। खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं। और आप देखते रहे एकमत पोस्ट।